हमारे पेशेंट्स में जो यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं वो बड़ी ईद पर बड़ी मुश्किल में होते हैं बेचारे, क्योंकि गोश्त वो खाना चाहते हैं और डॉक्टर उन्हें इजाज़त नहीं देते। कल भी मुझसे एक पेशेंट ने क्लिनिक में ये सवाल किया कि सर क्या करें? तो भाई सादा जवाब तो ये है कि अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आप गोश्त ना खाएँ। ये तो क्लियर कट साइंटिफिक स्टेटमेंट है। क्योंकि जो रेड मीट है, जो मटन है, जो बीफ है, वो यूरिक एसिड बढ़ाता है। अब यूरिक एसिड एक फासद मादा है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी में से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन किसी मैकेनिज्म की चीज़ की वजह से या वो बाहर निकलने के निज़ाम की ख़राबी की वजह से या आप इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं उसकी वजह से आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है और वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। फिर वो छोटे जोड़ों में दर्द करता है, हाथ के, पैरों के, और उसका सीवियर अटैक भी आता है, लंबे अरसे तक भी चलते रहते हैं। तो इसमें अगर तो आप ज़रूर खाना चाहते हैं तो फिर कुछ टिप्स हैं, जो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो गोश्त की कलेजी है, ऑर्गन मीट जिसको हम कहते हैं, जैसे आप कलेजी है, आप लिवर है, जिगर का वो कबाब बनाते हैं जिस तरह, वो तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उसमें प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा होता है। उसका जब वो तोड़ फोड़ होती है जिसम के अंदर, जब वो हजम होता है तो यूरिक एसिड बहुत बड़ी मिकदार में पैदा होता है। इसलिए कबाब के तो आप बिल्कुल करीब ना जाएं। उसके बाद आ जाती हैं आपके दूसरे आइटम्स गोश्त की, आपके बकरे के या बीफ के जो बाकी हिस्से हैं, उसको अगर आप इस्तेमाल करें तो फिर आप साथ कुछ ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करें जिससे आपका ये यूरिक एसिड वाला सिस्टम मैनेज हो जाए, यानी इसकी ज़्यादती ना हो। मसलन वो क्या है वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। नंबर एक, अगर आप 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं तो आप 12 से 16 ग्लास पानी पिए अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा जो होता है वो उसको उस जिस्म से खारिज करने में, एक्सक्रीट करने में रोल प्ले करता है और आपका यूरिक एसिड मैनेज हो जाता है। नंबर 2, आप उसके साथ सैलड खाएं। सलाद जो है उसके अंदर विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करते हैं। वो ये होता है कि ये जो सोजिश होती है, जो आपको दर्द होती है आपको जोड़ों के अंदर या पैर के अंगूठे में या छोटे जोड़ों में, उसको वो मैनेज करते हैं, उसको वो कम करते हैं। मुकम्मल तो नहीं होता, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल उनका ऐसा है कि वो जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम आम जुबान में सोजिश कहते हैं, जहाँ से जोड़ों की सोजिश है, वो उसको कम कर देते हैं। नंबर 3 ट्रिक ये है कि अगर आप गोश्त खाते हैं तो कोशिश करें कि उसको आप किसी सब्जी में डाल लें, यानी डायरेक्ट मीट लेने की बजाय आप जब कोई साथ वेजिटेबल्स ले लेते हैं तो उससे भी चीज़ बैलेंस हो जाती है, उसका भी एक उसमें रोल होता है। नंबर 3 एक ट्रिक ये होता है कि आप आजकल चेरी है, चेरी आप इस्तेमाल करें, इसके अंदर एक कलर होता है, वो जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है और उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाता है। नंबर 4 और लास्ट टिप ये है कि आप अपनी जो मेडिसिन हैं और डॉक्टर से आप अपना रजू करते हैं, वो ज़ाहिर है आपको करनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आप करके तो आप इसको मैनेज